वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पहले मैंने आपको बताई थी ना, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम के बारे में। आज हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य के बारे में, और फिर जीव द्रव्य के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, कोशिका द्रव्य है ये जो हमारा, ये जो जितना भी है ना, ये सब कोशिकाओं में ये जो खाली स्थान है, इनमें एक द्रव्य होता है, एक तरल होता है, प्लाज्मा टाइप एक चीज़ होती है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये इसके रहने से क्या होता है कि ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, और ये सब सूखते भी नहीं हैं, ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ये इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। और केंद्रिका द्रव्य किसे कहते हैं? जो एक केंद्रक है हमारा, जो न्यूक्लियस है, जिस केंद्रक है, इसमें जो द्रव्य होते हैं, इसमें जो डीएनए आरएनए जो भी पार्ट्स हैं, उसके अगल बगल जो द्रव्य होते हैं, उसे हम केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। तो ये उन सबको सूखने नहीं देते हैं। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं कोशिका द्रव्य। यह कोशिका के आंतरिक अंगों को टकराने नहीं देता है और उसे सूखने भी नहीं देता है। कोशिका द्रव्य मतलब यह शरीर के नहीं, कोशिकाओं के। यह कोशिका के आंतरिक अंगों को टकराने नहीं देता है और उसे सूखने भी नहीं देता है। और केंद्रिका द्रव्य, यह केंद्रक को सूखने नहीं देता है। हमने भी बताया ना, न्यूक्लियस को सूखने नहीं देता है, तो यह केंद्रक को सूखने नहीं देता। और केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, तो यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रिका द्रव्य मतलब ये केंद्रिका द्रव्य ये, और कोशिका द्रव्य ये, इन दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य मतलब ये कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य, इन दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा बनाता है, गोल्गी बॉडी यह हमारे शरीर में मतलब ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। सेंट्रोसोम यह कोशिका को विभाजित करता है। और जब लाइसोसोम अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क कर मार देता है, तो सेंट्रोसोम फिर से उन चीज़ों का निर्माण करता है। और प्लाज्मा झिल्ली ये हमारे एनिमल्स में पाए जाते हैं और प्लांट में भी पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, मतलब पौधों में पाया जाता है। पौधों के ऊपर जो होता है उसे, ये एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर ये मतलब कि जिस प्रकार हमारे शरीर को हड्डियाँ रहती हैं, तो शरीर को खड़े होने में सहायता करती हैं, उसी प्रकार कोशिका को ना पचकने में या फिर उसे खड़े रहने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर सहायता करता है। राइबोसोम्स ये तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के खुरदरे भाग में रहता है राइबोसोम, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। और लाइसोसोम, इसके पास एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। इसे हम एकदम मतलब कि ये जब भी खुद फटता है तो पूरे कोशिका को खत्म कर देता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो और ये कोशिका द्रव्य। तो जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं अगले वीडियो में।